अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसी टेक्निक स्टडी करेंगे जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को देखने के लिए और ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली टेक्निक यहाँ पर हमारे बुक के टॉपिक के अंदर है एंजियोग्राफी। एंजियो मीन वेसल्स एंड ग्राफी मीन टू सी द ग्राफ। यानी वेसल्स के अंदर कोई अगर क्लॉट हो चुका है, कोई प्लेक बन चुका है, कोई रुकावट आ चुकी है, उसको देखने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंजियोग्राफी कहलाई जाती है। एंजियोग्राफी में एक्चुअली में होता क्या है, एक पतली सी ट्यूब होती है जिसे कैथेटर कहा जाता है। वो कहीं से भी इंसर्ट की जाती है इनटू द वेसल। वेसल के अंदर इंसर्ट की जाती है और उस स्पेस तक लेकर जाया जाता है उसे, जिस स्पेस को हमने देखना है कि वहाँ से आगे उस स्पेसिफिक रीजन में कोई क्लॉट प्रेजेंट है ब्लड वेसल के अंदर के नहीं। उस कैथेटर के ज़रिए डाई रन किया जाता है, स्पेसिफिक कलर रन किया जाता है ताकि वो एक्सरे के अंदर हमें दिखाई दे। डाई जब रन किया जाता है तो एक्सरे यूज़ करके उस स्पेसिफिक एरिया को देखा जाता है और हमें डाई जब रन हो रहा होगा ब्लड के अंदर तो हमें नज़र आ जाएगा कि फ्लाम वेसल से आगे जो है वो कलर इतना ज़्यादा फ्लो नहीं किया उसने। इसका मतलब है उस स्पेसिफिक स्पॉट में कोई क्लॉट प्रेजेंट है, कोई प्लेक प्रेजेंट है जहाँ से आगे ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पा रहा। फिर उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। बेसिकली एंजियोग्राफी एक टेक्निक है जिसके ज़रिए देखा जाता है कि वेसल्स के अंदर कोई क्लॉट या प्लेक वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं। इसके अल्टरनेटिव आ चुके हैं आप कुछ, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह, जिनमें आपको ट्यूब वगैरह इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर सेफ देन एंजियोग्राफी। ये ज़्यादा सेफ हैं और ज़्यादा रिलायबल भी हैं। मोस्टली अब ये वाली टेक्निक्स यूज़ होती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह। ओके, नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। डेफिनेटली जो वेसल्स के अंदर कोई ख़राबी है जो एंजियोग्राफी में हमने देखा, उसको करेक्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। सपोज ये एक वेसल है, ठीक है, ये आर्टरी भी हो सकती है, ये वैन भी हो सकती है। आर्टरी के अंदर प्लेक बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम और वैन के अंदर क्लॉटिंग होती है, थ्रोम्बोसिस जिसे हम कहते हैं। ये सपोज एक आर्टरी है और यहाँ पर एक प्लेक बन चुका है। एक कैथेटर ट्यूब इंसर्ट की जाती है। ये आपके ग्रॉइन एरिया से, ये जो पेट के राउंड जो एरिया है यहाँ से इंसर्ट की जाती है या किसी बाजू से कहीं से भी इंसर्ट की जाती है और हार्ट की तरफ, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हार्ट की तरफ लेकर जाई जाती है, या जो भी हार्ट के नज़दीक वेसल है उसकी तरफ लेकर जाया जाता है इसे। और क्योंकि इसे हमने देख लिया होता है एंजियोग्राफी के ज़रिए, अब ट्यूब को वहाँ पर ले जाया जाता है और फिर ट्यूब के सिरे के ऊपर एक बैलून होता है, एक बैलून प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पर मेंशन करवा देता हूँ, ये जो ट्यूब है इसे क्या कहा जाता है, कैथेटर। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो वेसल्स के अंदर रन होकर स्पेसिफिक स्पॉट तक चली जाती है और यहाँ पर सपोज एक प्लेक बना हुआ है, एक रुकावट है जिसे हमने ट्रीट करना है। ये प्लेग आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ब्लड का फ्लो जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेग। अब इस प्लेग को हमने क्लियर करना है या इस वेसल को खोलने की कोशिश करनी है ताकि ब्लड आसानी से फ्लो करे। कैथेटर की ट्यूब के आगे एक बैलून इंसर्ट किया जाता है और इस बैलून को उस स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैलून। इस बैलून की क्वालिटी ये होती है कि जब इसे इंसर्ट किया जाता है ये बिल्कुल फ्लैटेड होता है और स्पेसिफिक स्पॉट तक जब पहुंचाया जाता है और हम एक्सरे के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसे देख रहे होते हैं कि कहाँ तक पहुंची है हमारी ट्यूब। स्पेसिफिक स्पॉट जहाँ पर प्लेग है वहाँ पर जब ये बैलून पहुँचता है तो इसे इन्फ्लेट किया जाता है, इसे फुलाया जाता है, ठीक है। और जब ये फूलेगा तो डेफिनेटली वो जो प्लेग है वो पुश बैक होगा और इस तरीके से आपकी वेसल जो है वो ओपन होगी। सम टाइम इसे ओपन करके फिर डीफ्लैट करके या इससे हवा निकाल के दोबारा से निकाल दिया जाता है और जो आपकी वेसल है वो ओपन हो जाती है। बट सम टाइम क्योंकि ये प्लेग दोबारा से खुल सकती है और दोबारा से वेसल बंद हो सकती है तो सम टाइम क्या किया जाता है, उस स्पेसिफिक एरिया में एक स्टेंट डाला जाता है। आपने वर्ड सुना होगा स्टेंट। स्टेंट क्या होती है, एक जाली सी होती है, स्पेसिफिक जाली जो कि बंद होकर जाती है जहाँ पर और इसे इस बैलून के ऊपर डाला हुआ होता है और बैलून को जब इन्फ्लेट किया जाता है ये जाली भी ओपन हो जाती है और इसकी खासियत ये होती है कि जब ये ओपन होगी तो ये दोबारा से क्लोज नहीं होगी। यहाँ से बैलून नीचे से निकाल दिया जाता है और ये स्टंट वहीं पर पड़ा रहता है। इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ मैश, एक जाली सी स्ट्रक्चर होती है, जाली नुमा, और जब ये इंसर्ट की जाती है अब ये वेसल यहाँ से बंद नहीं होती और ब्लड इजीली फ्लो करता है। दैट इज़ व्हाट वी नो
अबाउट एंजियोप्लास्टी। सो ये दो टेक्निक हमने स्टडी कर लिया। अब तीसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं, जिसे कोरोनरी बाईपास सर्जरी बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं। ठीक है, कोरोनरी की अगर हम बात करें तो हार्ट रिलेटेड या हार्ट की जो वेसल्स हैं उनके अंदर जो सर्जरी होती है उसे कोरोनरी बाईपास सर्जरी कहते हैं। सो ये एक हार्ट की वेसल है। अब इस वेसल के अंदर क्लॉट बन चुका है यहाँ पर, और सपोज ये क्लॉट जो है ये एंजियोप्लास्टी के ज़रिए ट्रीट नहीं किया जा सकता, या तो ये बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है या इसे पहले हमने ट्रीट किया था एंजियोप्लास्टी के ज़रिए, या 2-3 क्लॉट इकट्ठे आ चुके हैं एंजियोप्लास्टी के ज़रिए ट्रीट नहीं किया जा सकते। तो फिर क्या किया जाता है, बाईपास सर्जरी परफॉर्म की जाती है। बाईपास जैसे हम बाईपास रोड बोलते हैं ना, एक एक्स्ट्रा रास्ता होता है जो शहर की आबादी से हमें बचा के उस स्पेसिफिक स्पॉट तक लेकर जाता है, तो इसी तरीके से बाईपास सर्जरी में भी आपका कॉन्सेप्ट वही होगा। यहाँ पर क्लॉट है, सो यहाँ से ब्लड सही तरीके से ट्रेवल नहीं कर पा रहा, तो हमने क्या करना है, इस ब्लड को इस एरिया तक पहुँचाना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। सो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेसल इंसर्ट की जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक एक्स्ट्रा वेसल इंसर्ट की जाती है, आपकी बॉडी के किसी और पोर्शन से ये वेसल निकाली जाती है और इस तरीके से इंसर्ट की जाती है। सो दिस इज़ द बाईपास वेसल। ये कौन सी एक एक्स्ट्रा रास्ता है ना, बाईपास वेसल इंसर्ट की जाती है। अब क्या होता है, ब्लड यहाँ से आता है तो इस वेसल से ट्रेवल करता हुआ इस रीजन तक चला जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास कोई क्लॉट हो सकता है, कोई प्लेक हो सकता है, या जहाँ से आर्टरी या वेसल डैमेज हो सकती है। सो क्या किया, एक बाईपास वेसल निकाल दी जो कि ब्लड को अल्टरनेटिव वे से दूसरे रास्ते तक, दूसरी जगह तक पहुँचाती है। सो दैट इज़ द थर्ड टेक्निक। फाइनल टेक्निक हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन आपकी बुक में जो मेंशन है, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी नाम से ज़ाहिर है कि हार्ट को ओपन किया जाता है। सो एक्चुअली हार्ट को ओपन ना भी किया जाए, जब आपकी चेस्ट को काटा जाए और हार्ट तक पहुंचा जाए, यानी ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए, तो उस प्रोसेस को ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं। सो व्हेन योर चेस्ट इज़ कट ओपन एंड सर्जरी इज़ परफॉर्म, दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड ओपन हार्ट सर्जरी। और ये जो बाईपास सर्जरी है ये भी ओपन हार्ट सर्जरी की एक एग्जाम्पल है। सो जब भी आपके हार्ट को, इसके बहुत ज़्यादा जैसे कि वाल्व्स वगैरह होते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ेस जो हॉल रह जाते हैं हार्ट के अंदर, सो बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सर्जरी के ज़रिए कट लगाकर चेस्ट को और हार्ट की तरफ जाया जाता है और उसको फिर ट्रीट किया जाता है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड ओपन हार्ट सर्जरी।